अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा इज़हार है और मैं डायरेक्टर मार्केटिंग मुमताज़ हॉस्पिटल हूँ। हम लोग ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। हम लोगों को डिजिटल स्किल्स देने पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आज के पॉडकास्ट में एमन के साथ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि आप लोग अपने कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। कोविड के बाद हमने ये देखा कि ख़वातीन अपने बिजनेसेस को डिजिटलाइज कर रही हैं और ई कॉमर्स का काफ़ी बूम पाकिस्तान में देखा गया। तो आप मुझे बताएं कि वुमेन का डिजिटलाइजेशन में रोल क्या है? एमन, कोविड के बाद बहुत सारी चेंजेस आई हैं जिसमें जो डिजिटलाइजेशन थी वो सबसे अहम किरदार प्ले कर रही थी और बहुत सारे लोग अपने घरों में कैद हो चुके थे और नॉट जस्ट लोग बल्कि इंडस्ट्रीज़ भी। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे ये देखा गया कि जितने भी डॉक्टर्स थे उनको कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था और वो किस तरह और उस ज़माने में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बिल्कुल, एक पूरी कह लें कि एक फ़ौज तैयार कर रहे थे और हुई भी, ऐसा नहीं है। तो उस टाइम डिजिटलाइजेशन ने बहुत अहम किरदार अदा किया और मेरे ख्याल से उस वक्त वो बहुत सारी ख़वातीन जो डॉक्टर्स थी और वो अपने आप को बिल्कुल घर में कन्फाइन करके बैठी हुई थी, उन्होंने अपने आप को यानी कि उन्होंने अपने आप को आगे लेके आई। उन्होंने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल के ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू अपने आप को प्रमोट करना शुरू किया और उनको आइडिया हुआ कि ऑनलाइन करना या डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना कोई मुश्किल काम नहीं था, बल्कि सिर्फ उनका एक खौफ था जो उनको एक बैकवर्ड अप्रोच के ऊपर रख रहा था। और इस दौरान क्योंकि ऑब्वियसली कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो कोविड ने एग्जैक्टली वही चीज़ की। जो लोग मोबाइल को सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देखने के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे टाइम, या बस इंस्टाग्राम या फेसबुक, उन्होंने फिर देखा कि हम इससे एक्चुअली कमा कैसे सकते हैं। प्रोडक्टिविटी और नॉट जस्ट, आई वुड नॉट जस्ट से कि हेल्थ के ऊपर, लेकिन सारे डिफरेंट जो है सिनेरियोज में लोगों ने अर्न करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑफिसेस और कॉर्पोरेट को भी ये बात पता चल गई कि बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन भी हो सकती हैं। जैसे हम पहले हर मीटिंग को फिजिकल ले रहे थे, फिर जूम पे हम आ गए, क्लासेस ऑनलाइन हो गई, पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो गया। आपने हेल्थ की बात की, हेल्थ ऑनलाइन हो गई। वो लोग जो कभी जिंदगी में अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करना नहीं चाहते थे, जो दुकानों में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपने आप को डिजिटलाइज किया। देखिए, हम जब वुमेन इन हेल्थ टेक की बात कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ बड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि लोग अपनी क्लिनिक्स चलाते हैं, ठीक है, और ख़वातीन बड़ा लिमिटेड अपनी एक छोटी सी क्लिनिक चला ली, एक हॉस्पिटल में गए, बैठे और आ गए। तो तब के दौर में हमने लोगों को ये गाइड करना शुरू किया कि अगर आपकी पेशेंट वॉक इन नहीं आ रहे तो आप लोग अपना व्हाट्सएप क्यों नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन कर रही थी, पर उनके साथ मसले ये आ रहे थे कि उनको पेमेंट मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा था, उनको ये समझ नहीं आ रहा था मेरे पैसे कैसे आएंगे, कोई लेके भाग ना जाए, कोई सबसे बड़ी हमें खौफ है। एग्जैक्टली। अच्छा, डॉक्टर बन तो जाते हैं लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डॉक्टर बड़े कमर्शलाइज डॉक्टर हैं, ठीक है, और कोविड से पहले तो डिजिटल की तरफ तो देखते भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आई कि अपनी सेल्फ ब्रांडिंग और डिजिटल ब्रांडिंग कैसे करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर डॉक्टर्स, ठीक है। और विद पैसेज ऑफ टाइम जब हमने ये डिजिटलाइजेशन लेके आए, मैं आपको बताती जाऊँ कि जब हमने ये शुरू किया था काम, उस वक्त एवरीबडी वाज सो स्केर्ड कि हमारे पैसे कहाँ जाएंगे, हमारे अकाउंट्स भी हैं या नहीं, यानी बहुत सारे डॉक्टर्स के तो अकाउंट्स भी नहीं थे, ठीक है। तो हमने उनको कहा कि आप बैंक अकाउंट्स बनाएं, आपकी पेमेंट्स कहीं नहीं जाएंगी, आपकी पेमेंट आप ही के पास आएंगी। और हमने उनको ये बताया कि इट्स मोर ईजियर देन सिटिंग इन अ क्लिनिक, बिकॉज वहाँ तो आपको वॉक इन कोई मिल ही नहीं रहा। एंड एट दैट टाइम वी इंट्रोड्यूस्ड थर्ड पार्टी सिस्टम्स हमने स्टार्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी इनोवेशन आ चुकी थी पर पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग इट, तो देयर वर मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देयर। तो जो हमारा रोल था, या स्पेशली मेरा रोल था ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम एंड आफ्टर स्टिल डेट, हमने क्या किया, लोगों को एजुकेट किया है हाउ दे कैन एम्पावर देमसेल्फ डिजिटली, बी एट डॉक्टर्स, बी एट एनी कॉमन पर्सन, बी एट अ पेशेंट एज वेल, ठीक है। हेल्थ के अंदर सिर्फ डॉक्टर नहीं है, फार्मेसी भी है, फिर आके थेरेपिस्ट भी हैं, आपकी फिजियोज भी हैं, ये सारी चीज़ें। अब विद पैसेज ऑफ टाइम, कोविड में तो खैर फिजिकल इंट्रैक्शन अलाउड नहीं था, तो उस वक्त अब लेकिन फिजिकल इंट्रैक्शन इज़ अलाउड। अब हम लोग इतने ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि आपकी वन क्लिक पे डॉक्टर, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, एवरीबडी इज एट योर होम। एक्चुअली टेस्ट भी आजकल तो ऑन वन टच। एक्चुअली जब व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटलाइजेशन, वी जस्ट कम्प्लीटली फॉरगेट कि वो बड़ा लंबा सा नाम है भाई, डिजिटलाइजेशन, बोलने में बहुत मुश्किल। हाँ, और ख़वातीन तो खास तौर से डर जाती हैं बहुत ज़्यादा ना, तो उनको ये समझाया कि ये डिजिटलाइजेशन नहीं, बस ये आसानी है, कन्वीनियंस है, वन टैप पे हो रहा है। और वन टैप जरा कन्वीनियंट, हाँ, वर्ड कह लें कि आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये बड़ा आसानी से हो रहा है, वन टच के।
अब हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, कोई भी उसको उस तरह मार्केट नहीं कर रहा था। फिर 2019 जब कोविड स्टार्ट हुआ, फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिला कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ। उससे पहले मैं फैशन और रिटेल की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी, और मुझे हेल्थ का कह लें कि कोई पता ही नहीं था कि मैंने यही सोचती थी कि हेल्थ पे किस तरह काम होगा, यानी क्या। लेकिन और आप फिर उसके बाद तुम्हें पता चला होगा कि कितना गैप है, बहुत बड़ा गैप था। सिर्फ खवातीन का भी नहीं, बल्कि जो हमारे माशाल्लाह से स्पेशलिस्ट, जो कंसल्टेंट, जिनको अप्रोच करना बड़ा मुश्किल काम होता था, और उनको आप कन्विंस कर, टाइम नहीं है उनके पास टाइम नहीं होता था, वो तक हमारे पास आ गए कि भाई अब क्या करें। तो तब हमने उनको एग्जैक्टली समझाया कि इट इज़ वेरी इजी, और आपने सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज और ऑनलाइन सिस्टम्स को अप्रोच करना है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि सिर्फ हेल्थ के ऊपर ही तुमने काम किया, फैशन रिटेल्स के ऊपर भी। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ख़वातीन की, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको डिजिटलाइज जब वो खुद हुई बेसिकली, मगर होता क्या है कि वो डिजिटलाइज तो हो जाती है, मगर वो कहीं आके रुक जाती है, काम रुक गया। कोविड के बाद की बात में बोल रहे, अब तो 95% बिजनेसेस डिजिटल ही हो गए हैं ख़वातीन, और बहुत एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आ गया, बहुत स्टार्टअप हो गए। तो वो जो स्टक हो जाता है डिजिटलाइजेशन के अंदर कि हम डिजिटली बहुत अच्छा काम करें और कहीं रुक गए, वो बेसिकली क्या बैरियर है? इनकंसिस्टेंसी। अच्छा, ठीक है, बहुत लोग होते हैं, देखिए कभी आपका बहुत ज़बरदस्त बिजनेस चलता है, ठीक है, और कभी कभी आपका स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ बेसब्रे लोग हैं, हाँ बिल्कुल, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, हेल्थ से हों, टेक्नोलॉजी से हों, कहीं से भी आप कह रहे हैं ना, वो बड़े बेसब्रे लोग हैं, उनको फॉरेन रिजल्ट्स चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि आज यूट्यूब बनाए तो कल मोनेटाइज बिल्कुल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन तो नहीं लगता, लेकिन देखिए टाइम लगता है, ऑब्वियसली टेक टाइम्स, और आपकी कंसिस्टेंसी पे बड़ा डिपेंड करता है। और जब हम पूरा टेक्नोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, तो टेक्नोलॉजी सिर्फ ये कह लें कि इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इट्स अ वास्ट फील्ड। और अब जो ख़वातीन या लोग जो काम करना शुरू कर चुके हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस फील्ड में आ चुकी हैं, ई कॉमर्स के अंदर स्पेशली। उसके अंदर ये होता है कि ख़वातीन जो है ना, वो कहती हैं कि एक रात में मैं सेल्स कर लूँ, नहीं होता, मैं एक दिन में सेल्स कर लूँ, या मैं अच्छा, बहुत सारे हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी बनाए हुए हैं हमने इन ख़वातीन के लिए, और हम उनको सिखाना चाहते हैं कि आप सीखें हमसे। और वो क्या करती हैं कि वो सीख तो लेती हैं, लेकिन उनको लगता है कि बस अगले दिन ही वो मिलेनियर बनने वाली हैं। तो वो अगर ट्रेनिंग का आउटकम इतना अच्छा नहीं भी आता, तो दे रियली, यानी कि वो आपको बैश करना शुरू कर देते हैं। पर आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि आप जब यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, आप स्कूल्स में भी पढ़ रहे होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी आते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा सर्कल पूरा करते हैं, राइट। उसके बाद भी आपको कितनी सीवीज देनी पड़ती हैं, कितने लोगों के पास जाना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके आपको एक जॉब पहली मिलती है। तो ऑनलाइन का भी बिल्कुल यही सिलसिला है। हाँ, ऑनलाइन मैं कहूँगी थोड़ा फास्ट है, ठीक है, इट्स नॉट स्लो, बट कंसिस्टेंसी, जिस तरह आप वो पहली जॉब लेने की कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, उसी तरह अपना पहला ऑर्डर, अपना पहला क्लाइंट, अपना पहला पेशेंट, या अपना कुछ भी सबसे पहला जो प्रोडक्ट आपने सेल करना है, उसके लिए आप जो मेहनत करते हैं, दैट्स द इनिशियल पार्ट। हम क्या करते हैं, हमने सीख लिया, हमें तो बताएं, अब आप ही बताएं क्या करना है। यार हमारे यहाँ बड़ा मसला ये हो गया है कि स्पून फीडिंग की आदत है हमें। यार सिर्फ स्पून फीडिंग की नहीं है, बल्कि मुंह में नवाले भी डालने की आदत हो चुकी है। अगर कोई किसी से ज़्यादा थोड़े से पैसे ले ले, खासतौर पर ख़वातीन अगर कोई ट्रेनिंग दे रही है या आप कोई सर्विसेज दे रही हैं, आप कह लें कि आपने 5-6 हज़ार रुपये की कोई सर्विस बेची, और अगर आप दूसरी ख़वातीन को उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, वो आपको इतना टॉर्चर कर देंगी कि आप सोचें, हालांकि आपने किसी को कमिटमेंट नहीं की कि आपने डिलीवर करने रिजल्ट, आप एक स्किल सेट प्रोवाइड करने के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। तो आपको क्या जरूरत है, और एंड रिजल्ट की तो कोई गारंटी ले भी नहीं सकता कोई भी। देखिए एंड रिजल्ट तो बंदे ने खुद ही देना है ना। exactly. हम इफ वी आर हियर, यानी कि आप अपने गुनाहों की भी जिम्मेदारी एंड में खुद ही लेंगे ना। तो आप कैसे किसी को आप कह सकते हैं कि ये स्किल सीख लिया और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। सो या नहीं, तो बेसिकली इसमें बैरियर क्या है कि हम सीखना नहीं चाहते, या हम बहुत ज़्यादा सीख इसी ले रहे हैं कि बस कल हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आई थिंक लर्निंग कर्व का मसला है सारा। हम समझते हैं हमने सब सीख लिया, पर वो कहते हैं ना कि हर लम्हे आप सीखते हो, आप कब्र तक जाने तक सीख रहे होते हो। अच्छा, अब जैसे जो दौर चेंज हो रहा है, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत रैपिड चेंज हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन। तो जब हम पहले हम सिर्फ डिग्री करते थे, मैं और आप या हमसे पहले के जितने लोग थे, मगर अब डिग्री के साथ एक स्किल भी होना लाजमी है। और ज़रूरी ये नहीं है कि डिग्री करके स्किल करें। आजकल जो बच्चे हैं वो डिग्री के साथ स्किल सीख रहे हैं और अपने आप को खुद ही इतना एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीसेस तक दे रहे हैं।
तो वो क्या स्किल्स हैं कि जो लोग ज़रूर सीखें? बिल्कुल एमन, ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक रेस किया है और इसके ऊपर मैं पिछले कोई 12-13 साल के ऊपर अब हम लोग इस लेवल पे आ चुके हैं। ख़ासतौर पे आपके साथ भी मैंने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, ठीक है, और लास्ट 4 ईयर्स से हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं कि हम इसलिए मैंने सोचा कि आपके एक्सपर्टीज बिल्कुल हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो स्किल डेवलपमेंट है वो लिमिटेड नहीं है, वो बहुत सारी हैं। और अब तो कह लें कि गवर्नमेंट लेवल पे इतना ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जा चुका है स्किल्स की कि आपको अब फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी स्किल्स अवेलेबल होती हैं कि अगर बंदा सीखना चाहे तो वो सीखने वाला हो बेशक, तो वो बहुत चीज़ें हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो आजकल दुनिया भर में चल रही हैं, जो अगर मैं आपको रिकमेंड करती हूँ या लोगों को बताती हूँ, वो ये हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स सबसे पहले, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, आपका ये AI टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, और कह लें कि 7-7, 8-8 साल के बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं रोबोटिक्स के बारे में पढ़ना, ये सारे स्टेम एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस हमें इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि बच्चे जो अपने 9-10 के टाइम जो फ्री होते हैं उनको ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देना। इनफैक्ट जून जुलाई की जो छुट्टियां होती हैं, मैं स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप उस टाइम पे लर्निंग फेज में होते हैं, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और आप बहुत जल्दी ग्रैब कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ बहुत ही टिपिकल तरीका है पढ़ाई का, बस ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं और पढ़ना है, फर्स्ट आना है, सेकेंड आना है। ओ माई गॉड, आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि बाय द एंड ऑफ द डे उसने उस सिचुएशन में जाना है जहाँ उसके पास एक स्किल नहीं होगा तो उसकी इतनी वर्थ इट नहीं होगी। बाय द टाइम जिस तरह हम रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, स्किल आर सो इम्पॉर्टेंट एंड स्किल्स आर नॉट वेरी लिमिटेड, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा हैं कि आप जितनी चाहें उसको ग्रैब कर सकते हैं और जितनी सीखेंगे उतना ही आपके लिए, जितना आप सीखना चाहेंगे उतना। और हम आपको बताना ये चाहूँगी कि हम लोग नॉट जस्ट आस्क बट आप जब यूट्यूब पे जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, इफ़ यू आर रियली डिज़ायर्ड कि आपको कुछ सीखना है तो आप वो सीख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स सिखाते हैं, हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट और अपना बिजनेस कैसे, हमारे यहाँ ना बिजनेस करना नहीं सिखाते बच्चों को, विच इज़ वेरी, कह लेंगे एक डिलेमा है हमारा। अगर बचपन से ही आप बच्चों को बिजनेस करना सिखाएं तो आई थिंक बाय द टाइम दे आर रेडी टू गो इनटू देयर कॉलेजेस और देयर यूनिवर्सिटीज़, दे विल बी सो ट्यून्ड कि यार अब मुझे यहाँ से निकल के अपना काम करना है, नौकरी नहीं करनी, ठीक है। और नौकरी करने को मैं डिस्करेज नहीं करती, नौकरी करने से आपकी कह लें कि हो रही है, दूसरे के खर्चे पे सीख रहे हैं, सच्ची जो बात है। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने एक सिंपल MBA किया है और अब मैं MBA को समझती हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट, कहते हैं MBA कर लो बहुत ज़बरदस्त होगा, अब मुझे लगता है MBA सबसे कहना नहीं चाहिए लेकिन एक डिग्री है बस। और जो मेरी पहली जॉब थी उसने मुझे ये सारे स्किल्स सिखाए जो आज मैं लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सिखा रही हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट के, बिजनेस कैसे चलाते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग, अमेजोन, ये सारी जो चीज़ें हैं। अच्छा, और एक चीज़ और भी है कि जो स्किल्स आप सीख लेंगे और होता क्या है कि बच्चे कहीं इमिग्रेशन पे चले जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाते हैं, तो वो स्किल उनके काम आ रही होती है। देखिए डेफिनेटली आ रही होती हैं और आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं, इन स्किल्स की भी आपको सर्टिफिकेशन, हर चीज़ की एक ऑथेंटिसिटी होती है, ठीक है। इंटरनेशनली अगर आपको काम करना है आप यहाँ बैठ के भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ बाहर जाएं, इमिग्रेशन हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ बैठ के, जो कहते हैं ना फाइवर और अपवर्क, इसके अलावा भी आप खुद से भी डॉलर्स कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन प्लेटफॉर्म, डेफिनेटली आप इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, लेकिन आप खुद भी अपने आप को इतना ग्रूम अप कर लें थ्रू आउट स्कूल लाइफ टिल योर यूनिवर्सिटी लाइफ कि आप उस टाइम तक आपको पता हो कि यार मेरे स्किल सेट ये बन चुके हैं। मैं आपको बता रही थी कि जो मेरी पहली जॉब थी उसने मुझे कह लें कि असल स्किल्स उन्होंने सिखाए, किस तरह कस्टमर डीलिंग करनी है, किस तरह वेबसाइट चलानी है, किस तरह यानी कह लें कि ई-कॉमर्स जिसको हम बड़ा हाइप्ड है, और ई-कॉमर्स स्किल्स सारी मेरी पहली जॉब ने, मेरी MBA ने मुझे नहीं सिखाई, ठीक है, मेरी जॉब ने मुझे सिखाया। एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि आपको खुद से कितनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और फिर मैंने अपनी सेल्फ एजुकेशन शुरू की, जो हम लोग मिस करते हैं ना अपनी बच्चों को एजुकेशन देने में, वो होती है सेल्फ एजुकेशन, कि आप बच्चों को दुनिया की चीज़ें दिखाएं और फिर उनसे पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं एंड देन लेट देम एक्सप्लोर। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो माँ बाप के पैसे बड़े ज़ाया कर रहे होते हैं, लेकिन आप फिर भी उनको एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश तो कर सकते हैं, एंड दैट इज़ हाउ आई लर्न। एंड बाय द टाइम 4-5 ईयर्स मेरे गुजरे तो मुझे समझ आ गई कि स्किल डेवलपमेंट इज़ दी पावर, हर चीज़ स्किल डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। अच्छा, तो स्किल डेवलपमेंट के अलावा अगर हम बात करते हैं डिग्रीज की, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन सकता कि हम डिग्री भी कर रहे हैं और हम साथ स्किल्स भी करें? अगर यूट्यूब के अलावा जैसे कि आप फ्रीलांसिंग के कोर्स ऑफर करते हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा भी पैकेज है जो स्टूडेंट कन्वीनियंटली इसको कर सके? बिल्कुल, हमारे जो पैकेजेस होते हैं वो बहुत टाइम, बेसिकली टाइम कन्वीनियंस, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स पे होते हैं, ठीक है।
वही मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई सीखने वाला होगा ना, वो डेफिनेटली हमसे रब्ता करता है और वो सीखता है, ठीक है। जैसे हमने भी कितने अपने वर्कशॉप्स किए हैं और सारी चीज़ें, हमारे पास बहुत लोग आए, राइट। और अभी भी हम जो चीज़ें कर रहे हैं, अच्छा हम जब पैसे ले रहे होते हैं उसका सिंपल सा मकसद ये होता है कि लोग इंटरेस्ट शो करें, ठीक है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ें देनी शुरू कर देती हूँ, नो पेन नो गेन वाली बात हो कह सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को कह लेते हैं ना, सीरियसनेस नहीं रहती, सीरियसनेस नहीं रहती, बिल्कुल ऐसे ही है, सीरियसनेस नहीं। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आई लव्ड, मैंने कोई 5-6 साल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिए थ्रू आउट कोविड। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही थी। मैंने देखा है आप बहुत वॉलंटियर काम बहुत ज़्यादा हमने वॉलंटियरली जो मैंने सीखा वो मैंने लोगों तक पहुंचाया। अच्छा, हमारे यहाँ ये बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, जो सीखते हैं वो लोगों तक भी नहीं पहुंचाते, लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं, हमें ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, कोविड तक तो लोग बड़े इंथुजियास्टिक थे, उसके बाद स्लो अब हमने ये किया है कि डेफिनेटली देयर इज अ कॉस्ट टू आवर कोर्सेज, बट जो हमारे कोर्सेज हैं वो स्टूडेंट्स ले सकते हैं विद मिनिमम है, वेरी मिनिमम, और उसके साथ साथ वो ड्यूरिंग देयर टेन्योर यानी अपनी एजुकेशन के दौरान भी ले सकते हैं, क्योंकि टाइम भी फ्लेक्सिबल है और फीस, क्योंकि वो ऑलरेडी ही यूनिवर्सिटी की इतनी फीस दे रहे होंगे कि उनके लिए थोड़ा, प्लस हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दें। एग्जैक्टली, हम सिर्फ सिखाने पे फोकस नहीं, बिल्कुल दिखाएं, हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज पे सिखा रहे होते हैं। हम उनको यहाँ तक भी कर रहे होते हैं कि आप हमसे स्किल सेट लीजिए और हम आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग करके देंगे, हम आपकी सारी चीज़ें करके देंगे। अब आपने अपना दुकान खुद खोलनी है, ऑनलाइन शॉप जिसको हम कहते हैं, आपने अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना खुद बनाना है। वंस यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हम यहाँ तक भी उनको गाइड करते हैं कि आपको अपनी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, आप स्टॉक रखना चाहते हैं, डेफिनेटली रखें, बट वी विल इवन मेक श्योर कि हम आपको वो प्रोडक्ट सोर्सिंग भी करके दें, सो दैट आपका इनिशियल, वही वाली बात है कि जब सीरियसनेस किसी की होगी तो एंड तक। और आप यकीन माने, मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें जो खवातीन हैं वो ज़्यादा इंथुजियास्टिकली ये काम करती हैं, और माशाल्लाह से अब तक 10 से 15 बिजनेसेस हम स्टैंड कर चुके हैं, खड़े कर चुके हैं, एंड पीपल हैव बीन एंडोर्सिंग अस। और हमारा, आप अगर सर्च करेंगे मेरा नाम तो आपको काफ़ी मेरे उससे रिलेटेड अचीवमेंट्स दिख रही होंगी। बिल्कुल। पाकिस्तान का जो करंट इन्फ्लेशन चल रहा है और जो हालात चल रहे हैं, उसमें हम सबका एक माइंडसेट ये बना हुआ है कि स्टार्टअप बहुत मुश्किल है, और चलो हम कुछ करके स्टार्टअप कर भी लें तो उसमें एक तो पैसे बहुत लगेंगे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और फिर वो चल भी जाएगा ना तो वो बड़ा चैलेंजिंग है, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। बिल्कुल चैलेंजिंग है, लेकिन जब ये कहते हैं ना कि स्टार्टअप में बड़ा बिजनेस में पैसा लगता है इनिशियली, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक सवाल करूंगी आपसे कि आपने अपना जब स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो कितने पैसे लगाए थे? मेरे पैसे नहीं लगे, मगर मेरा टाइम बहुत ज्यादा, मतलब इन्वेस्टमेंट है बट टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत। सो एक माइंडसेट चाहिए, राइट, और टाइम चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर कोई ये कहता है कि पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा तो सॉरी, इसका मतलब उसने डिजिटल की दुनिया को एक्सप्लोर ही नहीं किया, डिजिटलाइजेशन को एक्सप्लोर ही नहीं किया। 90% ऐसे ही है मेरे ख्याल से। देखिए, अब नहीं कह सकते आप बहुत ज़्यादा 90% की तरफ जा रहा है, अब तो माशाल्लाह से इट्स मोर देन दैट। लेकिन अब ये चीज़ ये है कि आपको डिजिटलाइजेशन को किस तरह यूटिलाइज़ करना है, और अब बिज़नेस स्टार्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताया कि अगर कोई हमारे प्लेटफॉर्म से कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट्स। हम उनको प्रोडक्ट सोर्सिंग भी करके दे रहे हैं, हम उनको ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट भी हमसे ले लो, चीज़ें भी ले लो, और बस अपनी वेबसाइट बनाओ और बेचो, ठीक है। आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी कि आपने स्टॉकिंग करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। तो जब किसी का माइंडसेट होगा जो असल में स्किल डेवलप करके कुछ सीखना चाहेगा या सीख के कुछ करना चाहेगा, मेरे ख्याल से सीख के अगर कोई कुछ करना चाहेगा तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, और ख़ासतौर पे स्टार्टअप्स। जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप कोई कह लें कि कोई वो नहीं है, इट्स नॉट अ गेम कि आज सुबह शुरू की और शाम को ठीक कर दी। स्टार्टअप जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, नॉलेज लगती है, सोर्सेज लगती हैं, और आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। मतलब हार्ड वर्क से ज़्यादा अब स्मार्ट वर्क का टाइम आ गया। सही बिजनेस करने के लिए सही नेटवर्क का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो नेटवर्किंग का कितना रोल होता है एक बिजनेस करने में? आई थिंक 70 to 80% नेटवर्किंग काम आती है। अच्छा, नेटवर्किंग में ना हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है, पाकिस्तान में आई थिंक वेरी डिफरेंट। आप अगर 100 या 150 लोगों से मिलेंगे ना तो कोई 2 भी मुश्किल आपके काम के निकलेंगे, सीधी बात है। और ख़ास तौर पे हमारा, क्योंकि वुमेन्जा के प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं, और एमन हम लोग भी इस फील्ड में काफ़ी रहे हैं, ख़वातीन जब नेटवर्क के लिए निकलती हैं तो मैं एक सिंपल सा मैसेज दूंगी कि बी वेयर,
बिकॉज सब आपसे नेटवर्क नहीं करना चाह रहे होते. सही. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई. आपके पास वो आँख होनी चाहिए कि कौन आपके काम का बंदा है. सही. ठीक है. और ख़वातीन होने के ख़ास तौर पे आप जब एक स्टार्टअप करते हैं, आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको लोगों से मिलके अपनी प्रमोशंस करनी पड़ती हैं. और हमने डिजिटल के बारे में बात की. डेफिनेटली डिजिटल वर्ल्ड में तो आपको करना ही पड़ता है, लेकिन आपको बाहर भी जाना है, लोगों से भी मिलना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है. तो नेटवर्किंग इज़ द की एंड इट इज़ वन ऑफ द सक्सेस फैक्टर्स फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस. और एट टाइम्स आपका बिजनेस आइडिया इतना अच्छा होता है कि वो आप सही बंदे से जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो फ्लरिश कर जाता है. तो आई वुड रेट अराउंड 70% हमारा नेटवर्किंग का रोल होता है, क्योंकि वो एक सही बंदे से नेटवर्क करना, जो कहते हैं ना काम का बंदा जिसको हम कहते हैं. वरना 90% आपको टाइम वेस्टर्स मिलते हैं. मैं ये नहीं कहती कि ये इवेंट्स में हम जो जाते हैं, इवेंट्स वगैरह में जाते हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. आपको जाना चाहिए, क्योंकि हर इवेंट में आके कोई ना कोई लर्निंग होती है और आप उससे सीखते हैं. पर आपने उस जो भी सीखा है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना. तो जो हमने पहले बात की कि हार्ड वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए और नेटवर्क चाहिए. सिंपल सी हर चीज में वर्क है. अच्छा, एक चीज मुझे, एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप एंटरप्रेन्योर्स को देना चाह रहे हो, वो उसमें कोई जेंडर की वो नहीं है, रोक नहीं है. आप बस एक पीस ऑफ एडवाइस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहीं रुक गए हैं बिजनेस करते हुए, क्या तो उनको स्किल्स पे डेवलपमेंट करनी है या उनको अपने नेटवर्क पे डेवलपमेंट करनी है, या क्या करना चाहिए उनको? मतलब मैं एक पीस ऑफ एडवाइस अगर आप, बहुत छोटी सी एडवाइस मैं ये दूंगी कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप बिल्कुल रुक से जाते हो, आपको कोई डायरेक्शन नहीं समझ आता. और मुझे किसी मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने ये कहा था कि तुम अपना दुश्मन खो दो. राइट. तो जब आप अटकते हैं ना, तो आप अपने अंदर सेल्फ एनालिसिस कीजिए. अच्छा. अपने आप से बात कीजिए कि आप कहाँ फंस गए हैं, आपको किसी की हेल्प चाहिए. अच्छा, हमारे यहाँ ना बहुत लोग शर्मिंदगी फील करते हैं, किसी से हेल्प मांगते हैं, बहुत खुददारी के एलिमेंट में आ जाते हैं. कभी कभार किसी दोस्त से बात करके ना आपको अपने बिजनेस का एक सोल्यूशन मिल जाता है. बिल्कुल ऐसे ही है. बहुत छोटी सी बातचीत होती है और उसमें आपको राइट सोल्यूशन. और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द ऐसे दोस्त रखें जो बिजनेस माइंडेड हों, एंटरप्रेन्योर्स हों. बिल्कुल. और उनसे आप कंटिन्यूसली डिस्कशंस करें. ठीक है. आइडियाज डिस्कस करें. कहीं फंस गए हैं तो वो डिस्कस करें. दूसरी डिस्कस कर सकते हैं. बिल्कुल हर चीज़ यानी डिस्कस करें. देखिए वही कहते हैं ना, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी. राइट. सो हियर अनदर पीस ऑफ एडवाइस वुड बी हियर कि जब अटक गए तो ये देखें कि क्या आपको किन स्किल्स की ज़रूरत है. हेजिटेट मत करें. अगर आपको लगता है यार ये तो बचपन में सीख लिया होता तो हो जाना था, या मैं ये सीख के क्या कर लूँगा. लर्निंग की कोई एज तो नहीं. लर्निंग की कोई एज नहीं है. तो हम वो स्किल सेट डेवलप करें और उस स्किल सेट के ऊपर काम करना शुरू कर दें. बहुत दफ़ा अब मैं जैसे इस उम्र में, यानी अब इस टाइम पे भी वी हैव टू लर्न. और जब व्हेन वी आर टॉकिंग बिजनेस इन अ डिजिटलाइजेड वर्ल्ड, तो मेरे ख्याल से डेली लर्निंग है. तो अपनी लर्निंग को स्टॉप मत कीजिए. नेवर एवर थिंक कि आप पूरे इक्विप्ड हो इन्फॉर्मेशन से. यू आर नेवर इक्विप्ड विद द होल इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन कीप्स ऑन कमिंग. सो बी इक्विप्ड विद ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड कीप लर्निंग. दैट्स द होल एडवाइस आई वुड गिव. और अपनी थिंकिंग को ओपन रखें ताकि लोग जो भी आप फेवर मांगने में या कुछ सीखने में आपको कभी हासिल. देखिए, आई वुड जस्ट कंक्लूड हियर कि सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ आता है और आपकी एफर्ट से किसी का भला हो जाए तो वो कर देना चाहिए. बिल्कुल. लोग जैसे छोटी छोटी बातें, नंबर शेयर नहीं करते. मेरा नेटवर्क है, मेरा कॉन्टैक्ट है, मैं क्यों शेयर करूँ. आई थिंक दैट्स द अप्रोच वी नीड टू फिनिश हियर. छोटी सी हेल्प, एक नंबर ही फॉरवर्ड करना है. छोटी सी हेल्प, एक व्हाट्सएप स्टेटस ही लगाना है. छोटी सी हेल्प होती है कि आप किसी का एक पोस्ट शेयर करते हैं. आई थिंक ये अप्रोच हम सबको लेके आनी चाहिए. छोटी सी हेल्प ये भी है कि अगर आपने कुछ भी किसी से बाय किया है, छोटे एंटरप्रेन्योर है, तो फीडबैक दें. डेफिनेट फीडबैक दें, उसको इंकरेज करें. मुझे ऐसा लगता है बुशरा कि फीडबैक जो होते हैं ना, वो किसी भी बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए की होती है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो फिर एक लॉन्ग डिबेट है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए एक बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए. लेकिन आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी एक छोटी सी एफर्ट से किसी का कोई भी फ़ायदा हो, आपको वो करना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरा हिस्सा ले जाएगा. रिस्क तो अल्लाह ताला ने लिखा है ना, आपको मिलेगा. तो आप कोशिश करें कि उसमें बरकत डलवाएं अल्लाह ताला से. थैंक यू.